लोग मुझे जानवरों की नज़रों से देखते हैं, मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, इसलिए लोग मुझे गलत नज़रों से देखते हैं। सर, आप एक लड़की की तकलीफ़ कैसे समझ सकते हैं जिसकी बचपन में माँ छोड़ के चली जाए और बाप भी छोड़ के चला जाए और उसकी दादी बुढ़ापे में उसका ध्यान रखे। अगर अल्लाह का नेक बंदा आपके घर के अखराजात उठाए, आपकी ज़िम्मेदारी उठाए, तो शादी के बारे में कुछ सोचा है आपने? घर के अखराजात उठाए, हमारी ज़िम्मेदारी उठाए, शादी तो मैंने करनी है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है, आपके घर का किराया वगैरह देता है, तो आप उससे निकाह कर लेंगी? जी। कर लेंगी? जी। ये यतीम बच्ची है, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अल्लाह का नेक बंदा इनके सर पर हाथ रखना चाहे, बहन बनाना चाहे, या कोई अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ नेक रिश्ता निकाह कायम करना चाहे, या किसी किस्म की भी कोई इमदाद करना चाहे, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं एमएन पॉइंट। नाज़रीन, आज की कहानी बड़ी दर्द भरी है, बड़ी दर्दनाक कहानी है। मेरे साथ खड़ी अब जिस लड़की को देख रहे हैं, इनकी वालदा फौत हुई तो इनका वालिद इनको छोड़कर भाग गया, यानी कि दूसरी बीवी के साथ शादी कर ली, दूसरी औरत के साथ शादी कर ली। ये जो लड़की है ये अकेली है, बेसहारा है, यानी कि ना इसका कोई भाई है ना कोई दूसरी बहन है, अपनी दादी के साथ रहती है और गुजारा कर रही है। बकौल इसके कि जो हालात हैं इतने के तंग दस्त है कि एक टाइम का खाना मिलता है, दूसरे टाइम का नहीं मिलता, और किराए के मकान पर रहते हैं, मालिक मकान भी तंग करता है। सारा मामला है कि वालिद ने कैसे छोड़ा और इस टाइम घर के हालात कैसे हैं, मैं जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक। कितनी उम्र है? 18 साल। छोटी सी उम्र है, पढ़ी लिखी नहीं है? मैट्रिक की है। क्या हुआ था कि वालदा फौत हुई है तो वालिद ने छोड़ दिया है, कैसे छोड़ा है, मामला क्या था? मैं बचपन में छोटी सी थी, मम्मा को हार्ट अटैक हुआ था, फिर अबू ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? जी। आपको नहीं पाला पोसा? नहीं, मैं दादी के पास रहती हूँ। तंग दस्ती आप बता रही थी बड़ी है, एक टाइम का खाना खाती हैं, एक टाइम का नहीं खाती, कैसे गुजारा होता है, घर का हालात कैसे चल रहे हैं? ऐसे ही चल रहे हैं, कभी खाना मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसे। किराए पे रहती हैं? जी। कितना किराया है घर का? 5,000। 5,000 घर का किराया है। दादी जो है वो किस तरह ये सारी चीज़ें मैनेज करती हैं? क्या आप भी कोई काम वगैरह करती हैं? नहीं, दादी ही करती थी। अब दादी भी करती हैं? जी। अब भी करती हैं काम? अब भी करती हैं। कहाँ पर करती हैं, क्या काम? वो पाथियाँ पत्ती हैं। पाथियाँ? जी। नाज़रीन, देहात के अंदर, गांव के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग हैं वो कोई ना कोई अपना निज़ाम चलाने के लिए, सर्कट चलाने के लिए इस तरह के काम करते हैं। एक दादी की कमाई से आपका घर चल जाता है, खाना पीना हो जाता है? जी, थोड़ा बहुत सही हो जाता है। 5,000 घर का किराया, बिल, ये वो, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? अब तो सर्दी भी बड़ी है, इस सर्दी में भी जाती हैं काम करने? ऐसे हो जाता है, दादी को लोग पैसे दे जाते हैं, ऐसे ही हो जाता है। यानी कि थोड़े बहुत दे जाते हैं, चलें घर का निज़ाम चल जाएगा। आप जवान हैं, बेसहारा हैं, ऊपर से वालदा जो है वो फौत हो गई हैं, वालिद छोड़ के चले गए। कभी अब्बू की याद नहीं है कि काश अब्बू होते, हमारे साथ रहते और हमें संभालते और आज इस नौबत पे ना आना पड़ता? आती है, रोज़ आती है, क्यों नहीं, अब्बू की याद तो आती होती है, हर बार आती होती है। क्या ख्याल आता है दिल में? अगर होते तो मेरा खर्चा उठाते, मैं अपने माँ बाप के साथ रहती। इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बोझ, लोग बातें भी करते होंगे, तरह तरह के लोग जो हैं, जिस तरह का हमारा गलत मुआशरा है, गलत निगाहों से भी देखते होंगे, किस तरह मैनेज करती हैं? लोग मुझे जानवरों की नज़रों से देखते हैं, मैं यतीम हूँ, बेसहारा हूँ, इसलिए लोग मुझे गलत नज़रों से देखते हैं। वजह यही है कि आप गरीब हैं, गुर्बत हैं, हालात माड़े हैं। जी। अगर अमीर की बच्ची होती, किसी अमीर ज़ादे की होती, तो लोग आपको इज़्ज़त देते, रिस्पेक्ट देते, इसलिए गलत नज़र से देखते हैं कि आप गरीब हैं, आपका भाई नहीं है, सहारा नहीं है। जी, इस वजह से देख रहे हैं कि गरीब हूँ, भाई नहीं है, इस वजह से। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपके सर पर हाथ रखे, आपका भाई बने, आपको भाइयों जैसा सहारा दे, दुआएं करेंगी? जी, बिल्कुल करूँगी। पक्की बात है? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी में सबसे तकलीफ़ दे चीज़ कौन सी होती है? सर, आप एक लड़की की तकलीफ़ कैसे समझ सकते हैं जिसकी बचपन में माँ छोड़ के चली जाए और बाप भी छोड़ के चला जाए और उसकी दादी बुढ़ापे में उसका ध्यान रखे। ये बहुत बड़ी बात की है इस बच्ची ने, इस बेटी ने, और इनके सवाल के बाद मैं लाजवाब हो चुका हूँ। इनके सवाल का जवाब आपने देना है। अगर आप में से कोई इस यतीम बच्ची के सर पर हाथ रखना चाहे या इस यतीम बच्ची के साथ नेक रिश्ता निकाह कायम करना चाहे, तो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, किसी किस्म की कोई हेल्प कर सकते हैं,
किसी किस्म की इनके साथ कोई इमदाद कर सकते हैं, घर के मकान के लिए, किराए के लिए, या कोई भी कोई हेल्प कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कि एक अकेली लड़की इस तंगदस्त मुआशरे के अंदर अपनी ज़िंदगी कैसे सर्वाइव करती है। एक यतीम बच्ची जिसकी वालदा बचपन में फ़ौत हो जाए, एक यतीम बच्ची जिसका बाप सिर्फ अपनी अयाशी के लिए उसको छोड़कर चला जाए, एक यतीम बच्ची जिसका वालिद एक दूसरी औरत के साथ ज़िंदगी बिताने के लिए अपनी जवान बेटी को छोड़कर दूसरी औरत के साथ ज़िंदगी गुजारे, और वह जवान बच्ची लोगों के घरों पर दर बदर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसकी ज़िंदगी कैसी होगी, वो कैसे गुजारा करती होगी। और इस तंगदस्त मुआशरे में इस चीज़ को भी इमेजिन करें कि आज के इस दौर में अगर कोई जवान लड़की कहीं रहती है, एक अपनी दादी के साथ रहती है, तो वो कैसे गुजारा करती है, लोग उसको किस नज़र से देखते होंगे, लोग उनको किस ख्याल से सोचते होंगे। ये चीज़ अच्छी तरह मेरे पाकिस्तानी वो जानते हैं जो कि इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। मुझे बताइएगा कि अगर अल्लाह का नेक बंदा, ये वीडियो देखने वाला, आपको सहारा दे दे, आपकी दादी अम्मा को सहारा दे दे और आपके सर पर हाथ रखे, आपकी ज़िम्मेदारी उठाए, तो शादी के बारे में कुछ सोचा है आपने? वो दादी सोचेंगी। अगर कोई बंदा आपकी दादी का सहारा बन जाता है, आपके सर पे हाथ रख लेता है, आपके घर का जो सारा निज़ाम है वो उठा लेता है, जो किराया वगैरह आप कह रही हैं देना है वो दे देता है, कर लेंगी शादी? अगर अल्लाह का नेक बंदा आपके घर के अखराजात उठाए, आपकी ज़िम्मेदारी उठाए, तो शादी के बारे में कुछ सोचा है आपने? घर के अखराजात उठाए, हमारी ज़िम्मेदारी उठाए, शादी तो मैंने करनी है, वो तो करनी है जी। नाज़रीन, ये एक यतीम बच्ची है और कम उम्र है, इसको ये नहीं पता कि इसने क्या बोलना है। यकीन करें कि बड़ी बड़ी ऐसी स्टोरियाँ होती हैं जिसमें अगला बंदा, अगला करैक्टर हमें समझा रहा होता है कि ये बात नहीं करनी, ये बात करनी है। बाज़ाहिर आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं स्टोरी से कि बच्ची है, इसको बात करने का पता नहीं है कि मैंने क्या बात करनी है, लेकिन हालात की मारी है, वक़्त की मारी है। घर के जो हालात है, यकीन करें अगर मैं आपके साथ बयान करूँ, आपको वीडियो बना के दिखाऊँ, तो आप फिर शायद यकीन करें। जिस घर के अंदर ये रहते हैं या जिस तरह के इनका हालात है, यकीन करें कि तरस खाने के काबिल हैं। और इस टाइम ये यतीम बच्ची है, अगर अल्लाह का नेक बंदा इनके सर पर हाथ रखना चाहे, इनकी किसी किस्म की कोई इमदाद करना चाहे, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा आपकी ज़िम्मेदारी उठाता है, आपके घर का किराया वगैरह देता है, तो आप उससे निकाह कर लेंगी? जी। कर लेंगी जी। निकाह कर लेंगी जी। नाज़रीन, ये कहानी है इस बेटी की। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है और वाकई हलाली है, क्योंकि अब जो दौर आ चुका है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े बड़े झूठे ख्वाब दिखाते हैं, बड़े बड़े झूठे सपने दिखाते हैं। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा ये वीडियो देख रहा है, ये यतीम बच्ची है, एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अल्लाह का नेक बंदा इनके सर पर हाथ रखना चाहे, बहन बनाना चाहे, या कोई अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ नेक रिश्ता निकाह कायम करना चाहे, या किसी किस्म की भी कोई इमदाद करना चाहे, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं कि गरीब और अमीर की इज़्ज़त में बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क़ायद आज़म की तस्वीर मैं कहता हूँ औकात बदल देती है। इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।